अजय को मारे? अजय को भी, मेरे को भी। अच्छा अच्छा। और फिर चाकू वाकू निकाल के डरा रहे थे तो अजय ने चाकू छीन लिया था, छोटा वाला। फिर उन्होंने बड़ा वाला चाकू निकाल के मारने लग गए थे, बड़े वाले चाकू। ये 5-6 थे, मतलब 3 तो पकड़े गए हैं और 3 खुलेआम घूम रहे हैं। हमें अभी भी खतरा है, हम अपने घर नहीं जा रहे डर के कि हम पे अटैक दोबारा ना हो जाए। देखो, जहाँ हम रहते हैं गली में, वहाँ गली के दूसरे कोने पे भी वहाँ नशा, चाहे कुछ भी है, वो बच्चा था, अगर चाहती तो पब्लिक उसको बचा सकती थी। वे इसके चक्कू लगा है, लेकिन वहाँ दुनिया भर की पब्लिक खड़ी थी, सब देख के तमाशा देख रहे थे। ये 5 बजे नीचे उतरा है और 5:15 बजे हमें कॉल आ जाता है कि आपके लड़के के चाकू लग गया। हमारी तो वही जान सब, मतलब ऐसा हो गया था कि हम वहीं मर गए। और मतलब वो चिकन की दुकान पे काम करता था जो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अभी हाल ही में 11 मार्च के दिन सागरपुर के कमल पार्क में एक खूनी खेल हुआ, चाकूबाजी हुई, जिसमें एक लड़के को चाकू लगा, अजय, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक दूसरा लड़का था जिसे चाकू लगा था, जो घायल हुआ बुरी तरह से और अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है। वो लड़का खुद हमारे साथ मौजूद है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि इतना भयंकर झगड़ा देखने को मिला, इतना भयंकर खूनी खेल देखने को मिला, ये लोग जानना चाहते हैं। और इसीलिए आज हम लकी के घर पहुंचे हैं इनसे बात करने के लिए। लकी हमारे साथ मौजूद हैं। लकी, आप पहले ये बताइए, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं? मैं 1 महीने तक काम किया था ब्लिंकिट में। वो जो झगड़ा जो हुआ था उस दिन, किसके बीच हुआ था वो? मतलब मैं घर पे था, सदर से आया था मैं, मतलब घर पे फ़ोन चला रहा था। फ़ोन चलाते चलाते फ़ोन आया था मेरे दोस्त का, तो उसने बोला था कि घूमने चल रहे हैं, तो मैंने मना। आपके दोस्त ने बोला? मैंने बोला मैं नहीं जा रहा। तो फिर मैं मतलब 10-15 मिनट बाद नीचे गया घूमने, तो मतलब मैं घर से निकला तो नाले पे ना अजय और मिल गए। तो मतलब उन्होंने बोला मेरे को भी घुमा ले, तो मैंने उनको भी घुमाने लेके। आपके दोस्त थे पहले से ही? हाँ, तो मैं उनको घुमाने लेके चला गया, तो स्कूल पे चले गए थे हम। तो वहाँ पे मतलब खड़े थे 5-6 लड़के, तो मतलब रोक वोक के थप्पड़ वप्पड़ मारे थे। उसको मारे? अजय को मारे? अजय को भी, मेरे को भी। अच्छा अच्छा। और फिर चाकू वाकू निकाल के डरा रहे थे तो अजय ने चाकू छीन लिया था, छोटा वाला। अच्छा। फिर उन्होंने बड़ा वाला चाकू निकाल के मारने लग गए थे, बड़े वाले चाकू से। तो आपको ये लगता है कि वो प्लानिंग के साथ आए थे वो लोग? हाँ। तो उनकी पहले से अजय से लड़ाई चल रही थी? लड़ाई हुई थी बहुत, मतलब 1 हफ्ते पहले। तो मतलब उन्होंने देख लिया था हमारे को, कि मेरे को बुलाया था उन्होंने फ़ोन करके कैलाशपुरी में, तो शक्ल देख ली थी। तो उसके बाद नहीं पता, उस दिन ख़त्म कर दिया था उन लोगों ने कैलाशपुरी में बस। तो आप मतलब अपने दोस्त की लड़ाई में गए थे, दोस्त के साथ गए थे? मैं गया नहीं था, उन्होंने फ़ोन करके बुलाया था। अच्छा अच्छा, फ़ोन करके बुलाया था उन्होंने। हाँ। तो उस दिन जो कमल पार्क के पास हुआ, तो वहीं पे हुआ था या पहले से ही जो है झगड़ा होता आ रहा था? नहीं, वहीं पे हुआ था। चाकूबाजी वहीं हुई थी कमल पार्क में? हाँ। लड़ाई तब हुई थी कमल पार्क में? पहले की लड़ाई खत्म ख़त्म हो गई थी, फिर उन्होंने अब पता नहीं क्या हुआ तो उनको, तो मतलब वो प्लानिंग करके आ रखे थे, सबके पास चाकू था। कितने लोग थे वो? 5-6 लड़के थे। 5-6 लड़के थे। तो अब पकड़े गए हैं सारे? या आपको लगता है कोई अभी फरार? 3 पकड़े गए हैं, बाकी का पता नहीं है। टोटल 5 थे? 5-6 ही थे, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कब से जानते थे आप उन लोगों को? 1-2 महीने से। आपको कहाँ चोट आई? पेट में। पेट में लगा है आपको? हाँ। अभी क्या मांग करेंगे? पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है, क्या मांग करना चाहेंगे आप? उसको, अजय को इंसाफ दिलाने दो। और आप थे, अजय जो लोग थे दूसरा ग्रुप, वो कितने लोग थे उस टाइम पे? अजय और मैं, पहले लड़ाई हुई थी 1 हफ्ते पहले, तो मतलब वहीं पे उन्होंने शकल वकल देख ली थी, तो वहाँ पे ख़त्म कर दी थी उन लोगों से। फिर अब पता नहीं क्या उनके मन में थी जो उन्होंने ये सब किया। तो
तो देखिए ये लकी है जो बुरी तरह से उस दिन घायल हुआ था, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया, सफदरजंग हॉस्पिटल, वहाँ इसका इलाज हुआ और अब देखिए ये घर लौटा है और गनीमत रही कि इसकी कम से कम जान बच गई। वहीं इसका जो दोस्त था अजय, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और इस तरह का जो मामला सागरपुर में आया है, इससे पहले भी ऐसे कई लड़ाई झगड़ों के मामले आते रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और लकी बताओ, कुछ लोग वहाँ ये कह रहे थे कि यहाँ पे पार्क में नशा वशा होता है, इन लोगों ने नशा किया हुआ था, ये वो, ऐसा कोई था उसमें जिन्होंने नशा वशा कर रखा हो, सारे ही नशे करते हैं वो लोग। जिन्होंने मारा है? हाँ पहले से ही करते आ रहे हैं नशे? हाँ, बहुत पहले से ही करते थे। तो उस दिन भी नशे में थे वो? उस दिन कर रखा होगा। तो लकी की माँ हमारे साथ मौजूद हैं, चंचल। आपको क्या कुछ जानकारी मिली? झगड़ा हुआ, जो मारने वाले थे, जो जिनको चोट भी लगी है, मारने वाले कितने लोग थे? ये 5-6 थे, मतलब 3 तो पकड़े गए हैं और 3 खुलेआम घूम रहे हैं। हमें अभी भी खतरा है, हम अपने घर नहीं जा रहे डर के कि हम पे अटैक दोबारा ना हो जाए। हम सरकार से गुजारिश है कि उनको भी पकड़ा जाए। आप कैसे भी करके उनको पकड़ो, क्योंकि हमें बहुत डर है। हमें या तो कुछ वो दें, हम अपने घर जाएं। हाँ जी, सुरक्षा दें। हम कब तक यहाँ रहेंगे? ये 5 लोग थे टोटल? हाँ जी, 5-6 थे। हमारी विनती है सरकार से कि उनको जल्द से जल्द तीनों को पकड़ा जाए। हमें जानकारी मिली है कि वो जो चापड़ पहले से ही खरीद के लाए थे, स्टेटस पे लगा रखा था लड़के ने। हमें लोगों ने दिखाया कि इसके स्टेटस पे लगा था और मतलब वो चिकन की दुकान पे काम करता था। जो उसको मतलब जब ही इतनी वो मिली कि उसने इतना बड़ा बच्चों के साथ हादसा कर दिया। हम चाहते उन्हें बड़ी से बड़ी सजा मिले। हाँ जी सर। स्टेटस पे उसने चापड़ लगाया हुआ था? लड़कों ने दिखाया कि उसने स्टेटस पे मतलब 3-4 दिन पहले ही लगा दिया था कि वो चापड़ नया खरीद के लाए इनके लिए। मतलब इतनी हिम्मत है लड़कों की, देखो आप। और वो मुर्गा काटने की दुकान पे? हाँ जी, मुर्गा काटने की दुकान पे काम करता था। ये सरकार को देखना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। वहाँ पार्क है, खुलेआम गांजा पीते हैं छोटे छोटे बच्चे, रेलवे लाइन पे कोई सुनवाई नहीं है। कोई पुलिस वगैरह कोई नहीं देखता? कोई कुछ नहीं देखता। हमारे सागरपुर में ज़्यादा नशा करते हैं छोटे छोटे बच्चे। अब उनके दिमाग में ऐसा नशा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो ये नहीं देखते हम क्या कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी वजह क्राइम करने को भी तैयार है। मतलब नशे में ऐसा धुत हो जाते हैं बच्चे कि उनको समझ नहीं हमें क्या करना है और वो दूसरों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब मेरा बच्चा भी सीरियस था, वो तो किसकी वो है कि बच गया। ये इसका भी 3-4 घंटे ऑपरेशन चला है, सीरियस हो गया था हॉस्पिटल में, सांसें रुक गई थी। वो तो कि थोड़ा ठीक हो गया। ये हम तो ये चाहते हैं उनको ऐसी सज़ा दी जाए, वो दोबारा ऐसा क्राइम ना करे, कोई भी ना करे। सरकार से हमारी ये विनती है बस। उस दिन कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे जब आपको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है? क्या कुछ प्रतिक्रिया थी आप? जी सर, हम घर पे थे। ये सदर बाज़ार कलर लेने गया था। इसने आते बोला मम्मी मुझे भूख लगी, खाना खिला दो। मैंने खाना वाना दिया। ये अपना नीचे गया, अपने इसके दोस्त का किसका फ़ोन आया तो हमला ठीक है। ये 5 बजे नीचे उतरा है और 5:15 बजे हमें कॉल आ जाता है कि आपके लड़के के चाकू लग गया। हमारी तो वही जान सब मतलब ऐसा हो गया था कि हम वहीं मर गए। हम भागे कैसे करके नंगे पैर ऐसी। तो वो लड़के को देखा तो मतलब ये लोगों को हॉस्पिटल ले जा चुके थे। इसके जो दोस्त थे ना, इन्होंने फ़ोन कर दिया था तो वो भगत में ले गए थे। तो उस लड़के ने तो मतलब उसको इतना लगा था कि उसने वहीं 2-3 मिनट में दम तोड़ दिया। उसने जैसे कसाईयों की तरह उस लड़के को ऐसे मारा। हम सरकार से ये चाहते हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और दोबारा ऐसा कोई क्राइम ना करे, कोई बच्चा उनके हाथों से ऐसा ना हो। जिसने मारा है, जिसके हाथ में चाकू था, वो नाबालिग था बता रहे हैं? हाँ जी, मुझे हाँ नाबालिग के थे शायद। वो भी छोटे ही बच्चे हैं। वो नशे की धुत में उनको खुद नहीं पता, ऐसे घूमते हैं। माँ बाप पता नहीं क्या करते हैं उनके, जो कुछ कहते नहीं है, इतना नशे में रहते हैं, उनको खुद नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। तो आपको लगता है पुलिस को बहुत सख्ताई से सागरपुर को लेना चाहिए? हाँ जी, सागरपुर में बहुत नशा है, बहुत। गांजा तो खुलेआम बच्चे, स्कूल के बच्चे छुट्टी कर करके गांजा पीते हैं स्कूलों में, यहाँ पे पार्कों में बंक मार मार के। हम खुद अपने छोटे बच्चों को जाते थे स्कूल में छोड़ने, देखा वहाँ सिगरेट पी रहे, गांजा पी रहे। कोई वहाँ पुलिस चौकी भी है, जब भी वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो देखिए ये पूरा परिवार है और इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि ये अपने दोस्त के साथ था और पूरा इनको भी नहीं पता है क्या मामला था। लेकिन जो पूरा सिनेरियो है वो देखकर लगता है कि वो लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उनके पास चॉपर था, चाकू थे और पूरे प्लानिंग के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबर
खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। बच्चों की जो लड़ाई हो रही है, नशे वशे का भी इसमें मामला आ रहा है, क्या लगता है आपको कितना और ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है, पुलिस प्रशासन को देखने की ज़रूरत है? सर देखो, जहाँ हम रहते हैं गली में, वहाँ गली के दूसरे कोने पे भी वहाँ नशा बिकता है। वहाँ नशा तो कहीं भी ले लो आप, चाहे कमल पार्क के आगे झुग्गियों में चले जाओ, रात भर सारी जगह वहाँ ओपन मिलता है, दिन रात। और वो जो कमल पार्क है और वो नाले के सामने जो पार्क है, रेलवे लाइन है, सब नशे में वहीं रहते हैं, दिन भर वहीं रहते हैं। वहाँ कभी कोई पुलिस वाला नहीं आता है, ना आज तक कभी किसी पुलिस वाले ने छापा मारा। हमारी गली के, जैसे हम इस गली में रहते तो गली के दूसरे कोने पे मकान है, वहाँ भी खुलेआम नशा बिकता है। और पुलिस की चौकी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे वहाँ से आधा किलोमीटर है, लेकिन वो भी कभी नहीं आए भी गली में देखने को। तो इस जायज़ बात है सर, नशा तो बिकेगा तो दुनिया तो आएगी। और बगल में पार्क है, रेलवे लाइन है, कोई कुछ भी करता है या तो ना पार्क में पक जाता है, नाला क्रॉस करके रेलवे लाइन के पल्ली साइड चला जाता है। बच्चों की जो मानसिकता पर बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, बच्चे उग्र हो रहे हैं, क्या इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? सर मैं तो यही मानता हूँ कि अगर ये पुलिस थोड़ी टाइट हो, वहाँ नशा वशा थोड़ा वो हो तो कम हो। अब वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ कोई भी आए, आप चाहे जिस दिन ठेके बंद होंगे ना, आप वहाँ कैलाशपुरी के मदर डेयरी के पीछे आप जाके देखना, दुनिया भर का झुंड लगा रहता है साथियों के पास दारू नशे का। अब नशा ही जब खुलेआम मिलता है, चाहे आप कैलाशपुरी में, वो जो हम इस साइड में झुग्गियाँ हैं वहाँ पे चले जाओ रात को, चाहे 10, 11, 12 बजे के बाद वहाँ जिप्सी भी खड़ी रहती है, लेकिन वहाँ भी बिकता है सर। आप रहते सागरपुर में थे, अब आप इसकी क्या वजह है? सर हमें एक तो इसके पेट में चोट लगी थी, डॉक्टर ने भी बोला था कि इसको ऊपर मत लेके जाना, चढ़ाना। एक तो इसके टाँके आए बहुत ज़्यादा। अब जो जिस मकान में मैं रहता हूँ वो है मेरा 3rd फ्लोर पर, ना मैं ऊपर लेके जा सकता, और अगर मैं किसी के पास लेके जाता तो वो इनका भी ऊपर है, इसलिए मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है। डॉक्टर ने मेरे को इसीलिए बोला था क्योंकि अगर आप इनको जोर पड़ेगा, क्योंकि इसको ऊपर भी लेके जाऊँगा तो उठाऊँगा तो वो टाँके खुलने का डर था, तो डॉक्टर ने इसीलिए बोला। अब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, कुछ आरोपी पकड़े भी गए हैं, क्या मांग आप पुलिस प्रशासन कानून से? मैं तो यही चाहता हूँ, चाहे कुछ भी है, वो बच्चा था, अगर चाहती तो पब्लिक उसको बचा सकती थी। वे इसके चक्कर लगा है, लेकिन वहाँ दुनिया भर की पब्लिक खड़ी थी, सब देख के तमाशा देख रहे थे। एक छोटा लड़का था, वो कभी इधर भग रहा है, कभी इधर भग रहा है, और वो बाइक वाले से भी हेल्प मांग रहा है और वैसे कार वालों के से भी, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं करी। सब बैठ देख के चले गए। इस टाइम में अगर कोई उसके कपड़ा भी बांध देता तो शायद वो बच्चा भी आज जिंदा होता, लेकिन किसी ने इनकी मदद नहीं करी। आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? सर मैं तो चाहता हूँ इनको सालों को जैसे फांसी दे दी जाए इनको। अब आपका बच्चा भी घायल हुआ है, आपका खर्चा भी हो रहा है, सब कुछ मांग करना चाहेंगे, कंपनसेशन भी कुछ हो? सर मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ इस बच्चे को जो इसके साथ था, इसका दोस्त था, इसको इंसाफ मिलना चाहिए बस। तो देखिए, ये पूरा परिवार है और इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि ये अपने दोस्त के साथ था और पूरा इनको भी नहीं पता है क्या मामला था, लेकिन जो पूरा सिनेरियो है वो देखकर लगता है कि वो लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उनके पास चॉपर था, चाकू थे और पूरे प्लानिंग के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।